मंगल भवन मंगल हरि डबो सुदशरथ जय बिहारी जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम। श्री राम चरित्र मानस अरण्य कांड दोहा संख्या 41 से 44। आज श्री राम जी के पास नारद मुनि के आने तथा उनसे संभाषण करने का प्रसंग सुनाया जाएगा। मंगल भवन मंगल हरि डबो सुदशरथ जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम। देखी राम अति चित लावा मंजुन कंठी ने परम सुख पावा। रेजी सुंदर तरोवर साया बैठे अनु सहित रघुराया। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया, परम सुख पाया। ये सुंदर उत्तम बस्ती देखकर श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित बैठ गई। तहाँ मुनि सकल देव मुनि आए, श्री कर निज धाम सिधाए। बैठे परम प्रसन्न कर पारा, कहत अनुसन तथा रसाला। फिर वहाँ सब देवता और मुनि आए, स्तुति करते अपने अपने धाम को चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथा कह रहे। भगवंत रीति नारद मन भाव सोच विशेषी। मोर साप करी अंगीकारा से ताम नाना दुखवारा। भगवान के विरह देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। उन्होंने सोचा कि मेरे हिसाब को स्वीकार करते भगवान श्री राम नाना अवतारे दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे प्रभुई विलोकों जाई पुनि न बने असवसरु आई। यही विचारी मन नारद तल बीना रहे जहाँ पहु सुख कासीना। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाता देखूं फिर ऐसा अवसर न आवेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में पीना लिए हुए वहाँ गए जहाँ प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। रावत राम सहित मधुवानी प्रेम से बहु भांति बखानी। तर दंडवत लिए उठाई राते बहु बार न लाई। ये वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान राम सहित गान करते हुए आ रहे थे। दंडवत करते थे। श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा दिया, बहुत देर तक हृदय से रखा। स्वागत पूछी निकल बैठारे। लक्ष्मण सादर चरण पखारे। फिर स्वागत कुशल पूछा पार बैठा दिए। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। नाना विधि विनती करी प्रभु प्रसन्न जी ये जानी। नारद बोले वचन पर तब जोड़ी सरोरु पानी। मंगल वन मंगहाई डबो सुदशरथ बहुत प्रधान विनती करते। प्रभु ने प्रभु को मन में प्रसन्न जान तब नारद जी कमल के समान हाथ को जोड़कर वचन बोले। सुनु सा उदास है रघुनायक सुंदर अम सुगम बरदायक। देहु एक बार बर मांगेऊ स्वामी यद्यपि जानत अंतर जामी। हे स्वाब से उदास श्री रघुनाथ जी सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम बर के देने वाले। हे स्वामी मैं एक बार मानता हूँ वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जानऊ मुनि तुम मोल स्वभाव जन सन स्वभाव की करहु दुराऊ। कवन वस्तु से प्रिय मोही लागी जो मुनिवर ना सकहु तुम्हें मांगी। श्री राम जी ने कही मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों को कभी कुछ छिपाव करता हूँ। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे वह मुनि से तुम नहीं मांग सकते। जन कहू तो सदे नहीं मोड़े अस विश्वास तजहु जनित भोरे। तब नारद बोले हर्षाई अस बर मांगो तरयो ठिठाई। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अधेय नहीं है। ऐसा विश्वास भूलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हंसी बोले
मैं वैसा बल मानता हूँ, यह दस्ता डलता हूँ, यद्यपि बहुत नाम अनेका श्रुति तहत अधिक एका आराम सकल नाम ते अधिका हो ना तद अखग गण बधिका। यद्यपि बहुत अनेकों नाम है और वेद कहते हैं वे सब ऐसे भलता एक हैं, तो भी हे नाम राम नाम सब नामों से भलता हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए वह भरत के समान हो। कालंजनी भरती तब राम नाम सोई सोमबर नाम उलगन विमल बसहु भरत उल बोम मंगल वन मंग हरि दबो सुदसरे बिहारी। भाव की बत्ती पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम है ही पूर्ण चंद्रमा होता, अन्य सब नाम काला तारा रह होता। भट्टों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करे एवं वसुमणि मन सन केहू कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति पहु पद नायु माठ मंगल वन मंग हरिदव सुरय हरि। कृपा से अगर रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी पुनि नारद बोले मधुवानी। राम जब प्रयु निज न माया मोहि सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह में चाहू तीना पवु तिहि कारण करे न तीना सुनि मुनि तेहु असह रोषा वजे जे मोहि तजी सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। हे मुनि सुनो। श्री राम बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोस होता मुझे ही वस्तु कर रहे हो। सदा तिनती रखवारी जिमी भारत लाठी मह तारी। गह शिशु बच्च नल अही अढ़ाई तेही राखी जननी अलगाई। मैं सदा उसे वैसे ही रखवारी उनकी रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़ता आग और सांप पकड़ने जाता तो वह आता उसे अपने हाथों से अलग करते हुए बचा देती है। पोड़े भय तेही सुत पर माता पीड़ी स्तरिस नहीं पासली बाता मोरे पोड़ तन्ने सम ध्यानी। बालक सुत सम दास अमानी। सियाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो चलती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मात्र शिशु की फिर उसको बचाने चिंता नहीं चलती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे लिए सियाने पुत्र के समान है और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न टालने वाला शिवत मेरे शिशु पुत्र के समान है। जननी मोर बल निज बल ताही दुह काम को रिपु आई। हे बिचारी पंडित मोहि भजही पाहु ज्ञान भक्ति नहीं तजही। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु को दोनों ही के लिए ही। भक्त के शत्रुओं को मारने के लिए मैं जिम्मेवारी मुझ पर आती है, क्योंकि मेरे प्राण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल के मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार तब पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझ तो ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोहि के धारी। तिन्हें महा अति दारुण दुठद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ मद अति मोह
की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी मायाती शाश्वत मूर्ति स्त्री को अत्यंत रोक देने वाली है। सुनो मुनि छोटी संता मोई विपंत रही कहू नहीं बसंता जब तब नेम जलासर सारी होई जिसमें सारी सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए केवल स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण चलते स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेकाय नहीं हर्ष पर बरसा एका दुर्वासना तुमर समुदायी तिन्ह सदा सुखदायी। काम क्रोध मद और मत्सर दहा आदि मेंढक हैं, इनको व्यवसाय तो होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं तुमरों के समूह हैं, उनको हर्षोद देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल रूह बंडा हो हिम तिन्हें दही सुत मंडा। पुनि ममता जावस बहुताई पिल्हु नारी शिशिर ऋतु पाई। समझ धर्म तमन लोग के झुंडे है नीच विषय जन्य सुख देने वाली श्री हेम ऋतु होता उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जो आस्था समूह बन श्री रूपी शशि ऋतु को पाता हरा भरा हो जाता है। पाप उलट निकल सुखकारी नारी निवृत्ति निर्निचा ढियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना बंसई बसम प्रिय तढ़ी परवीना। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उन सब को फंसाता नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान चतुर पुरुष समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहती हैं। अवगुण मूल शुद्ध शूल प्लद प्रमदा सब शुद्ध होनी ताति तिन्हें निवारण मुनि में यह जिये जानी। मंगल भवन मंगल हरि दबो सुद सत जय बिहारी। युवती स्त्री अवगुणों के मूल पीड़ा देने वाली सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानता तुमको विवाह करने से रोका था। मंगल भवन मंगल हरि दबो सुद सत जय बिहारी। जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम।